प्रहरी न्यूज, हर खबर पर नजर। मुरादाबाद के भोजपुर थाना में 1 अक्टूबर को यूसुफ ने अज्ञात व्यक्तियों द्वारा पुत्र को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाने के संबंध में थाना भोजपुर थाने पर तहरीर दी थी। तहरीर के आधार थाना भोजपुर थाने पर संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया। 1 अक्टूबर को शाम के समय थाना प्रभारी भोजपुर को सूचना मिली कि अपहृत का शव ग्राम मिलक थाना भोजपुर के जंगल गन्ने के खेत में पड़ा है। सूचना पर मिलने पर थाना प्रभारी भोजपुर द्वारा मैं पुलिस बल मौके पर पहुंचकर उच्च अधिकारीगण को सूचना किया गया। सूचना पर उच्च अधिकारीगण द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण किया गया तथा मुकदमा उपरोक्त में धारा 302 की वृद्धि की गई। उपरोक्त घटना घटित होने पर घटना के शीघ्र अनावरण हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुरादाबाद द्वारा पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन, क्षेत्राधिकारी ठाकुर द्वारा के पर्यवेक्षण व नेतृत्व में थाना भोजपुर पर टीम गठित की गई। उक्त के क्रम में विवेचनात्मक कार्यवाही व साक्ष्य संकलन के दौरान मुस्तफा का नाम हत्या कारित करने में प्रकाश में आया। 29 नवंबर को पुलिस अधीक्षक ग्रामीण मुरादाबाद के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी ठाकुर द्वारा के कुशल पर्यवेक्षण में थाना भोजपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त हत्या की घटना का सफल अनावरण कर प्रकाश में आए आरोपी मुस्तफा को गिरफ्तार किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही व साक्ष्य के आधार पर धारा 201 की वृद्धि की गई। पूछताछ करने पर मुस्तफा ने बताया कि उसका अपनी भाभी साहिबा से नाजायज संबंध थे जिसको मृतक ने देख लिया था तथा आपसी बंटवारे से भी अभियुक्त खुश नहीं था। 30 सितंबर को मुस्तफा अपने खेत पर गया तथा अपने भतीजे को गन्ना देने के बहाने अपने खेत पर ले गया, जहां उसने मृतक अहमद की पहनी बनियान से ही गला दबाकर हत्या कर लाश को गन्ने के खेत में छिपा दिया। मुरादाबाद से मनोज कुमार की रिपोर्ट। मुरादाबाद जिले के भोजपुर थाना में 1 अक्टूबर 2023 को एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ जिसमें वादी मोहम्मद यूसुफ पुत्र आशिक अली ने बताया कि उनका बच्चा मिल नहीं रहा है, तो उसके संबंध में थाने पे एक मुकदमा दर्ज हुआ। उसी दिन 348/23 363 धारा में शाम को सूचना मिली कि बच्चे का शव एक गन्ने के खेत में पड़ा हुआ है, तो पुलिस और अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण मौके पर पहुंचे और जो शव था वो घर से करीब 100 से 150 मीटर की दूरी पर गन्ने के खेत में था और शव मिलने पर उस बच्चे का पोस्टमार्टम कराया गया और मुकदमे में धारा की बढ़ोतरी की गई। उसके बाद पुलिस द्वारा इस मामले में आगे की तफ्तीश की गई, तो इसमें हमारा जो तफ्तीश के दौरान कुछ चीज़ें हमें साक्ष्य हमें ये मिले कि इसमें घर के सदस्यों का ही हमें इन्वॉल्वमेंट दिखाई दिया। बाद में जब सारे जो हमने विवेचना के दौरान जो भी साक्ष्य एकत्रित किए उसके आधार पर हमारा शक इसके जो मृतक बच्चा है उसके चाचा पर गया, जो इसका नाम मुस्तफ़ा है, मुस्तफ़ा पुत्र आशिक अली। उससे हमने कड़ाई से लाकर उससे पूछताछ की, तो पूछताछ में उसने बताया कि उसका अपनी बड़े भाई की भाभी वाइफ जिसका नाम साहिबा पत्नी मुर्जा है, उससे इसके अवैध संबंध थे और इस बच्चे ने उन जो संबंधों की जानकारी हो गई थी बच्चे को, तो उसे डर था कि बच्चा कहीं इनकी बात को कहीं घर वालों को बता ना दे। उसके अलावा जो मृतक बच्चा है उसके पिता और उसकी माँ से भी इसके मुस्तफ़ा के संपत्ति विवाद को लेकर झगड़ा था, तो ये इस बात से इनसे काफ़ी पहले से नाराज़ चल रहा था। और फिर दूसरी घटना जो उसके अवैध संबंधों की जानकारी बच्चे को हो गई, तो उसे लगा कि ये बात घर वालों को पता चल जाएगी, तो उसने शाम का मौका देखकर जब बच्चा घर के बाहर खेल रहा था तो वो उसको खेत में ले गया और वहाँ उसका इसने मर्डर किया। किस तरह से सर मर्डर करा इसने जो उसकी बनियान थी उसी से इसका गला दबाया बच्चे की और उसका गला दबा के